आज हम जो आर्टिकल करने जा रहे हैं डायपोल का एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, वो बेसिकली है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको आप पहले भी कर चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो आज हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेके आते हैं उनका फर्दर क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप ये डायग्राम गौर से देखें। मैं स्पॉटलाइट इसकी जो है वो यहाँ से मेंशन कर देता हूँ। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, यानी वाटर जो है 1, 2, 3, 4 और 5, 5 वाटर के मॉलिक्यूल लिए गए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने वाटर के मॉलिक्यूल को जो है डील करना है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि जब आपने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया तो वाटर मॉलिक्यूल का आपने क्राइटेरिया सेट करना है। वाटर मॉलिक्यूल क्या है? वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर। ये इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट है। पहला क्या है? वाटर मॉलिक्यूल लेना है। फिर आपने क्या कहा? वाटर जो है वो पोलर इन नेचर है। अब जब पोलर इन नेचर है तो इसका मतलब हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल में पोल्स बनते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स में पोल्स बनते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट इसका बनेगा। पहला पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल लिया, दूसरा पॉइंट ये कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, तीसरा पॉइंट ये है कि वाटर मॉलिक्यूल पोल बनाएगा। पार्शियल पॉजिटिव होंगे और कुछ क्या होंगे? पार्शियल नेगेटिव। पॉइंट नंबर 4 में हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मसलन ये एक आपने मॉलिक्यूल वाटर का लिया, इसमें अगर आप गौर करें ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। ऑक्सीजन की एक साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव है और ऑक्सीजन खुद क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब हुआ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जनरेट हो सकती है जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे। ठीक हो गया नहीं? अगेन जो है वो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखें, आपने पहला पॉइंट लिया वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे पॉइंट में आपने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, तीसरे में आपने कहा वाटर पोल बना सकता है, चौथे में फिर आपने देखा कि ऑक्सीजन की दोनों तरफ पार्शियल पॉजिटिव है और एक तरफ पार्शियल नेगेटिव है। तो चौथा पॉइंट हमें ये बताता है कि जब ये पोल बना सकता है तो वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल भी पोल बनाएगा। तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनके पोल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन जनरेट होगी वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बनेगी। अब इसमें हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीजन का क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पांचवा पॉइंट ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमने ऑक्सीजन का क्राइटेरिया लेना है। ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ये आपके आ गए लोन पेयर, और ये आपका एक पेयर ये आ गया लोन पेयर, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का वाटर का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया जाता है। ये जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये लोन पेयर है और ये भी क्या है? लोन पेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। पांचवें पॉइंट में सबसे जो पहला पॉइंट, पांचवें पॉइंट का फर्स्ट पार्ट ये है कि जो ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम पांचवें पॉइंट का सेकंड पार्ट ये बनाते हैं कि ये जो आपको हाइड्रोजन नज़र आ रही है, ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है जी, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। उसकी वजह यह है कि इसका साइज कम है। जब इसका साइज कम होगा तो ये इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब साइज कम होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो अट्रैक्शन के ज्यादा होने से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगा। ठीक है जी। पांचवा पॉइंट मैं दोबारा बताने लगा हूँ, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ से मैं रेज करता हूँ अगेन। पांचवें पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को। पांचवें पॉइंट में हमने ये कहा ऑक्सीजन ये आ गई सेंटर में, ऑक्सीजन का एक पेयर लोन ये और एक लोन पेयर ये, एक हाइड्रोजन ये आ गई और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पे ये आपने मेंशन कर दी। ठीक है जी, ये वाटर का आ गया स्ट्रक्चर।
अब अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, पेयर नंबर 1 और पेयर नंबर 2। तो ये दो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर हैं। और पांचवें का दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम इस हाइड्रोजन की या इस हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के साथ साथ इनका जो साइज है, साइज स्मॉल है। जब इनका साइज स्मॉल होगा तो साइज के स्मॉल होने से अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक है जी, साइज के स्मॉल होने से अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब अट्रैक्शन उनके दरमियान ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। तो जो चीज जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ। ये आपका पांचवें पॉइंट के 2 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। यही 5 पॉइंट मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, जिनका मिस हुआ उसको दोबारा देखें। पहला पॉइंट, आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया। दूसरा पॉइंट, ये पोलर है। तीसरा पॉइंट, इसके पोल किस तरह बनते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। चौथा पॉइंट ये है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये जो पोल्स बने हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल इन्हीं पोल्स के जरिए वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनाएगा। इसमें अब पांचवा पॉइंट अब हमारे पास क्या आता है। पांचवें पॉइंट का फर्स्ट पार्ट ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन सेंटर पे है, उसके ऊपर दो लोन पेयर हैं। और जो सेकंड इसका पॉइंट बनता है पांचवें का, उसमें ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि साइज उसका स्मॉल है। जब साइज स्मॉल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मौसर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसी के मुताबिक हम आगे अट्रैक्शन का क्राइटेरिया उसका डील करेंगे कि किस तरह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसके अंदर जो है वो हम देख सकते हैं और कैसे ऑब्जर्व हो सकती है। अब ये होगा कि जो आपने ऑक्सीजन एटम लिया है, ठीक है, वो आपने पहले एक का लिया। अब यहाँ से मैं मेंशन कर देता हूँ, मसलन ये एक ये वाला एक ऑक्सीजन एटम आ गया। ठीक है जी, इस ऑक्सीजन एटम को आपने देखा कि ये दूसरा कोई मॉलिक्यूल था वाटर का, इसकी ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और अपना एक लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को देने की कोशिश करेगा। ये देखें, इसने अपना एक पेयर इधर दिया और एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे शेयर किया है। तो अब ये देखें, ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह शेयर कर रही है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये पॉइंट नंबर 6 आपका आता है। अगेन पॉइंट नंबर 6 देखें। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आपने कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन थी, उस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन ने पहले वाले दो वाटर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, उसने अपना लोन पेयर जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया है। ये पॉइंट नंबर 6 आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? 6 पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं तो बताएं जरा। मैसेज करके बेटे बताएं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 को दोबारा देखें तो आप जरा गौर करें। अब ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये मॉलिक्यूल नंबर 2 है और ये मॉलिक्यूल नंबर 3 है। मैं बात डील कर रहा हूँ मॉलिक्यूल नंबर 3 को। मॉलिक्यूल नंबर 3 की ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर पहले मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के साथ और दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है।
तो बॉन्ड बनाने की वजह क्या है कि हाइड्रोजन का साइज कम है और आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्ट्रांग होता है, ये अपनी तरफ खींच सकती है ज़्यादा, तो इसने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होगा, ये आपका जो है वो पॉइंट नंबर 6 बन जाता है। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना आपको अगर नजर आ रहा है स्क्रीन पे तो जरा गौर करें, तो ये डॉटेड लाइन में आपको नजर आएगा, मैं उसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ये वाला जो है ये बॉन्ड आपको डॉटेड लाइन नजर आ रहा है, ये डॉटेड लाइन में है, इसी तरह ये डॉटेड लाइन में है और ये जो है वो आपका ये वाला डॉटेड लाइन में है। तो जो डॉटेड लाइन में बॉन्ड बनता है ये बेसिकली लूज बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स मानी जाती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हालांकि ये सारी वीक हैं, लेकिन अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें तो ये डायपोल डायपोल से ज्यादा स्ट्रांग है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये लिख लें बेशक। लिखें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन is weaker than hydrogen bond. Dipole dipole interaction is weaker than hydrogen bond. उसकी वजह क्या है? Because size of the hydrogen is small. ठीक है, हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो अब ये जो बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, ये बेसिकली एक ब्रिज सा बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अब पॉइंट नंबर 7 पे थोड़ा सा गौर करें, मैं अगेन इस 7 पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने ये देखना है पॉइंट नंबर 7 में कि लूज बॉन्ड बनता है, लेकिन ये जो लूज बॉन्ड है ये जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, मैं दोबारा स्पॉट लाइट को ऑन करके, ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है ये आपका लूज बॉन्ड है, ठीक है। ये लूज बॉन्ड तो है लेकिन डायपोल डायपोल से स्ट्रांग है। पॉइंट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, लूज बॉन्ड है लेकिन क्या होगा, ये डायपोल डायपोल से स्ट्रांग होगा। डायपोल डायपोल से स्ट्रांग होने की वजह हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, और जब हाइड्रोजन का साइज आपने स्मॉल ले लिया तो अब इसमें जो बॉन्ड बने, अब जरा गौर करें इस बॉन्ड पे। इस ऑक्सीजन ने ये दो बॉन्ड अब बनाए हुए हैं, ये ब्रिज एक उसने बनाया हुआ है। अब क्योंकि हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान अब ये एक ब्रिज के तौर पे काम करेगा। और अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये डिफरेंस है और जो अट्रैक्शन है, इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड्स पॉइंट नंबर 7 हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट वर्डिंग में कि जब आप पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो उसमें आपने ये देखना है दो वीक फोर्सेस होंगी जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान है। लूज बॉन्ड होगा, ये जो लूज बॉन्ड है लेकिन ये डायपोल डायपोल से स्ट्रांग होगा साइज हाइड्रोजन का स्मॉल होने की वजह से। और जब साइज स्मॉल होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ब्रिज बनाएगा और इस ब्रिज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ये बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस के दरमियान, जो स्टेशनरी चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और यही फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, यही फोर्स क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। ये 7 पॉइंट्स हैं, अगर आपको समझ आए हैं तो बताएं, अगर 7th पॉइंट में कोई अभी सवाल है आपका तो अभी डिस्कस करें। पॉइंट 7 का बताएं। पॉइंट 7 में इसका कंक्लूजन क्या है, मैं थ्रू आउट जो है वो सातों पॉइंट रिपीट करता हूँ, ध्यान रखिएगा। वाटर मॉलिक्यूल लिया, सेकंड पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल पोलर रहा।
थर्ड पॉइंट ये पोल बनाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनाता है। फोर्थ पॉइंट ये जो पोल्स हैं ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनती है। पॉइंट नंबर 5 में फिर हमने ये देखा ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। पॉइंट नंबर 6 में हम ये डिस्कस करने के लिए गए कि जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और सातवां पॉइंट हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि जो लूज बॉन्ड बना ये लूज बॉन्ड डाईपोल डाईपोल से स्ट्रॉन्ग था। उसकी वजह हाइड्रोजन का साइज स्मॉल था। जब हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो बॉन्डिंग वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ब्रिज बनाती है, क्योंकि हाइड्रोजन की अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कोशिश करेगी कि वो हाइड्रोजन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन उसको अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करेगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ब्रिज बनाएगी। यही जो ब्रिज होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को शो करेगा और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दी जाती है। जी अब क्लियर हो गया? जी ये हो गया जी आपके 7 पॉइंट। अब हम देखते हैं जी पॉइंट नंबर 8। हमने उसको किस तरह जो है वो लेके चलना है और किस तरह हम देखते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं पॉइंट नंबर 8 में हाइड्रोजन बॉन्ड को और कोवलेंट बॉन्ड को। तो ये याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 टाइम जो लेस स्ट्रेंथ है उसकी कोवलेंट बॉन्ड से 20 टाइम लेस है। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है और कोवलेंट बॉन्ड से कम स्ट्रेंथ किसकी है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। और कितनी होती है वो, 20 टाइम्स। ये पॉइंट नंबर 8 आपका हो जाएगा। तो बेशक आप इसको कोवलेंट बॉन्ड से कंपेयर करें। कोवलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड जितने भी हैं वो सारे स्ट्रांग होते हैं। जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी कोई भी टाइप हो वो सारी की सारी वीक होती हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ही को अगर आपस में कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन सब से स्ट्रांग है। डाइपोल डाइपोल से स्ट्रांग है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से स्ट्रांग है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स से स्ट्रांग है। लेकिन जब इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को आप कंपेयर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ 20 टाइम्स लेस देन कोवलेंट बॉन्ड मानी जाती है। ये पॉइंट नंबर आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 की तरफ हम जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या है कि पॉइंट नंबर 9 ये है कि अगर हम मॉलिक्यूल पे गौर करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है कोवलेंट बॉन्ड के लिए। आप इस मॉलिक्यूल पे थोड़ी सी तवज्जो दें। अब यहाँ पे देखें ये कार्बन है और ये Cl लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ये Cl है और यहाँ पे क्या है H। और दूसरा मॉलिक्यूल ये आपको दिया गया है दैट इज कॉल्ड कीटोन, दैट इज कॉल्ड कीटोन। अब ये जो लेफ्ट साइड पे आपको ये वाला मॉलिक्यूल नजर आ रहा है CHCl3 दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। और इसको आपने ट्रीट करवाया है कीटोन के साथ। ठीक है जी, जो दूसरा मॉलिक्यूल आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड कीटोन। ठीक है जी। अब देखें कीटोन में क्या है, एक O है और एक क्लोरोफॉर्म की तरफ से H यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। अब इस पर ज़रा गौर करें, इस तरह क्लोरोफॉर्म है और कीटोन है। तो अब क्लोरोफॉर्म ये हो गई, ये क्लोरोफॉर्म है और ये कीटोन है। कीटोन का O और क्लोरोफॉर्म की H आपस में वीक बॉन्ड बना रहे हैं। इनके दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान आ जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके करैक्टर जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। तो ये आपका आर्टिकल बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जिसको आपने ट्रीट करना है, डील करना है और अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार करना है। ये जो स्क्रीन है ये मैं आपको भेज देता हूँ, उसके अंदर ग्रुप के अंदर आप यहीं से इसको जो है वो तैयार कर लें। यहाँ पे आसान सा ये जो है लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इतनी अपनी बुक से जो है वो तवज्जो नहीं करनी पड़ेगी, आपकी बुक में थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल्स की जो डायग्राम्स हैं आपने एज इट इज़ ड्रा करनी है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है जी, ये तीनों डायग्राम्स आपने करनी है और हाइड्रोजन बॉन्ड को आप यहीं से प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से।
तो यही आपका फाइनल हो जाएगा इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अलावा आप आपसे एक चीज़ ये भी डिस्कस करनी है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आ रहा है वीक हमारा, उसमें हम आपका एक ओपन बुक जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ओपन बुक टेस्ट का मतलब ये है कि जितना आपने पढ़ लिया है उसी में से आपको एक क्वेश्चन पेपर बना के दिया जाएगा। आपने वो क्वेश्चंस अपनी बुक से तलाश करके फिर आपने वो लिखने हैं, लिख के यानी देख के लिखने हैं, आपने ज़ुबानी शानी वाला काम नहीं होगा, वो आपने देख के लिखने हैं। लेकिन क्या करना है, आपने उसका फिर पीडीएफ बना के मुझे जो है वो सेंड करना है, ठीक है। वो पीडीएफ बनाने का तरीका भी जो है वो हम आपको बता देंगे कि वो पीडीएफ जो है वो किस तरह उसका बनाया जाता है। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आपको स्केड्यूल बता दूंगा कि आपने केमिस्ट्री का जो है वो किस दिन आपको वो टेस्ट दिया जाएगा और किस दिन फिर आपने जो है वो इसको सबमिट करवाना है। बुक से आप तलाश करेंगे, तलाश करने के बाद आप देंगे, उसके फिर मार्क्स लगाए जाएंगे और फिर यहाँ पे इंशाल्लाह ग्रुप में भी वो मार्क्स आपके शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसकी पिक्चर्स लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वो लिंक भी आपको भेज दूंगा, उस लिंक को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। कैम स्कैनर अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो कैम स्कैनर डाउनलोड करके आप तरीका चेक कर लें, तो उसके मुताबिक फिर हम जो है वो पीडीएफ बनाते हैं और वो फिर फाइल पीडीएफ बना के जो है वो आपने व्हाट्सअप मुझे जो है वो पर्सनल नंबर पे करनी है, ताकि फिर जो है वो मैं चेक कर सके, आपको जो है वो नंबर दे सकूँ, तो उसके मुताबिक आपको नंबर भी दिए जाएंगे। तो ये आपने याद साथ करते जाना है। तो जिस तरह पेपर एक लिया जाता है उसी तरह पेपर बना हुआ होगा, लेकिन वो आपका क्या होगा, आपका ओपन बुक टेस्ट होगा। ओपन बुक टेस्ट का मतलब है कि आपने खुद तलाश करने होंगे सवाल, ठीक है। सवाल मैं दे दूंगा, वो जवाब आप फिर तलाश करके उन्हीं जवाबों को लिख के, जिसका सबसे अच्छा होगा ज़ाहिर बात उसके नंबर भी अच्छे होंगे, तो नंबर आपको जो है वो ग्रुप में भेज भी दिए जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसमें कोई